प्रोबेबिलिटी जो हमारी क्लास 11 तक है उसके हम लोग आज जो है वो सारे के सारे टॉपिक समझ लेते हैं, जिसमें बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर मैं ज़्यादा नहीं तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट बता दूं कि अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, ये सबसे बेसिक माना जाता है। दूसरा बेसिक्स के अंदर हम लोग जो दूसरी चीज मानते हैं वो ये है किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसको हम लोग बार से भी लिखते हैं जो हो जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये होता है इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग नॉट ए या नॉट ई के नाम से जानते हैं। ये सेकंड चीज हमें ध्यान रखनी है। तीसरी, अगर इसमें मैं बेसिक्स की बात करूं तो हम लोग इवेंट्स के कुछ बेसिक टर्म्स याद रखते हैं, जैसे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। तो ये दो चीजों का हमें ध्यान होना जरूरी है, जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है हमारे ऐसे दो इवेंट या तीन इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं जिनके अंदर इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन कोई आउटकम होता ही नहीं है, या उनकी प्रोबेबिलिटी दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उसे कहते हैं हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव में याद रखना है ऐसे हमारे दो इवेंट एग्जॉस्टिव कहलाते हैं जिनका यूनियन करने पे, यानी अगर उनके आउटकम्स को इकट्ठा कर लिया जाए तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस तैयार हो जाता है, उन्हें हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। यानी अगर मैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालूं यूनियन की तो वो हो जाएगी 1। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटीज हैं जो हमें एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव याद रखना है। और ध्यान रखना, अगर ये एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों आ जाती हैं एक साथ तो उनका इंटरसेक्शन 0 होगा और यूनियन 1 होगा। ठीक है, अब इसके अंदर इवेंट्स जैसे मैंने आप लोग को बता दिए, ये हमें बेसिक्स याद रखना है। और बेसिक्स के अंदर एक फंडा और याद रखिएगा, जब भी हमें सिलेक्शन करनी है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स निकालने हैं, एक से ज्यादा आउटकम हैं, या आप लोग जैसे ताश के पत्तों में से एक से ज्यादा पत्ते निकाल रहे हो तो यूज कॉम्बिनेशन। तो हमें ये कॉम्बिनेशन का प्रयोग कब करना है? यूज कॉम्बिनेशन इफ मोर देन वन आइटम इज सेलेक्टेड। आइटम इज सेलेक्टेड। अब वो कौन सी बेसिक चीज है? हमें फॉर्मूला याद रखना है NCR, जिसका यूज होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो ये मैं बेसिक्स की कैटेगरी कहूंगा। ये सारे के सारे जो हैं वो बेसिक्स की कैटेगरी हैं, तो इसमें ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, जैसे मैंने आप लोग को बोला कि एडिशन थ्योरम, अब एडिशन थ्योरम के अंदर हमें कुछ एक नाम ध्यान रखने होते हैं। जैसे बेसिक में मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहां मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, ये जो ए नॉट है इसका मतलब हम लोग नॉट ए यानी कि इवेंट के ना होने की आउटकम को अपन डैश से लिखते हैं या बार लगा देते हैं ऊपर। ऐसे ही ये जो इंटरसेक्शन होता है इसको पढ़ते हैं ए एंड वर्ड, यानी इसमें एंड वर्ड का प्रयोग होता है। हम लोग कह रहते हैं ए एंड बी या साइमल्टेनियसली, एक साथ, टुगेदर, ये वर्ड इनको आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जब हम लोग यूनियन कहते हैं तो यस, इसका मतलब ए और बी होता है, पर आप इसको एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी भी कहते हैं, या कॉमन एलिमेंट भी कहते हैं, या कम से कम एक शब्द या ए और बी का नाम भी, आइदर ए और बी भी कहा जाता है। एक आपको ध्यान रखना है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये वर्ड जो ध्यान रखना है वो किसके लिए है? इसे कहते हैं हम लोग नाइदर ए नॉर बी। ठीक है। और तीसरा, आई थिंक दिस इज वेल इनसाइड द फ्रेम,
अब हमारे पास जो एक और नाम याद रखना है वो है a माइनस बी, जिसको अपन वेन डायग्राम की मदद से हम लोग समझ सकते हैं। तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली अगर मैं आप लोग को बताऊं, a माइनस बी का मतलब होता है a में से a इंटरसेक्शन b को माइनस कर देना। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हमें याद होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी का स्टार्ट करने के लिए या 11th क्लास के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है एडिशन थ्योरम में सेट्स का प्रयोग बहुत है। एडिशन थ्योरम का मतलब होता है यूनियन के बारे में चेक करना, A यूनियन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, जिसको लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, इस फॉर्मूले को हम लोग एडिशन थ्योरम के नाम से जानते हैं। एडिशन थ्योरम मतलब यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालना, उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हमारे बड़े कॉमन होते हैं, जहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, अगर हमारे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, तब प्रोबेबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, एक्सक्लूसिव का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को आप 0 लिख दीजिएगा, और एग्जॉस्टिव का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B जो है वो 1 हो जाता है। ये दोनों कंडीशंस अगर इस पे अप्लाई कराई जाएं तो हमारी एडिशन थ्योरम एक बड़ा मस्त रिजल्ट देती है, वो हो जाता है 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो एक रिजल्ट याद रखिएगा जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन के हमारे सामने आ सकता है। अब इसके अंदर मान लीजिए हम लोग इसी थ्योरम की मदद से हम लोग जानना चाहते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को यहां लिख के बताया था, इसे हम लोग कहते हैं नाइदर A नॉर B। तो नाइदर A नॉर B की हम लोग यहां पे हेल्प लेते हैं अपने डी मॉर्गन्स लॉ की। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या था? डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर हमारे पास दो सेट जिनके कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन हो तो उनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और अगर कहीं उनके कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन किया जाए तो उनके इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ये डी मॉर्गन्स लॉ था। अब डी मॉर्गन्स लॉ की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और हमें ये एडिशन थ्योरम भी ध्यान रखनी है। अब वो क्या थी, इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का होल बार हो गया। आपको मैंने बताया था सेट्स में ये सिंबल यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी में बार भी लगाते हैं। अब हमारे पास बेसिक्स में पढ़ा था बार को कैसे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, और ये बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये पूरा ब्रैकेट में आएगा। बाद में आप चाहे इनकी वैल्यूज रख के सारी चीजें निकाल सकते हो। ये बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो आपको प्रोबेबिलिटी का ये भी एक फॉर्मेट याद रखना है। चलो इन सबको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने टेक्स्ट बुक में से लिया है, उसमें कुछ ऐड ऑन भी किया है ताकि हम लोगों ने जितनी चीज़ें पढ़ी वो सारी की सारी यूज़ हो सके। पहली बात, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब दो इवेंट बताए हैं, A और B दो इवेंट हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दे रखा है। ये A दे रखा था 0.42, दूसरा दिया है 0.48, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, A एंड B का मतलब है A इंटरसेक्शन B, वो दे रखा है 0.16। पूछा है डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A मींस A बार, नॉट B मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार, A और B मींस A यूनियन B, नाइदर A नॉर B मींस A बार इंटरसेक्शन B बार, A बट नॉट B मींस A माइनस B। ये सब हम लोगों ने पढ़ा है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज भी दे रखी हैं। तो हम लोग सबसे पहले हमारा पहला वाला पार्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज नंबर 1। एंड नंबर 1 बहुत ही सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
नॉट ए मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये वैल्यू हमारे पास दे रखी थी, मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूं, 1 माइनस 0.42, तो आंसर हो जाएगा 0.58। क्लियर? 1 में से माइनस करना है, बड़ा सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था, मैं सेकंड क्वेश्चन भी यहां पे कर देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखो हमारे पास दे रखा है 1 माइनस 0.48, तो ये बन जाएगा 0.52। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब हमारे पास है थर्ड ऑप्शन, तो ये हमारा थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट के अंदर हमें बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। अगर मैं एडिशन थ्योरम लगाता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, या आप सेट के सिंबल भी यूज में ले सकते हो। ये वैल्यूज हमारे पास दे रखी थी, मैं लिख लेता हूं। ये है 0.42, ये है 0.48, उसमें से 0.16 माइनस किया जाएगा। ये हो गया हमारे पास 8 and 2 0 10, 8 and 1 9, और उसमें से 0.16 मैंने माइनस करना है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग माइनस कर सकते हैं। दिस इज 10 में 6 गया 4, यहाँ बच गया 8, सो दिस इज 7, तो दिस इज 0.74। क्लियर? देन लास्टली हमें बोला गया है ए बट नॉट बी, तो यहां हो जाएगा, यहां मैं, दिस इज थर्ड वन, ये तीसरा था, मैं चौथा निकालना चाहता हूं। चौथा हमारे पास ये वाला पार्ट दे रखा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को फॉर्मूले में बताया ही है, और ये वैल्यू है 0.74, और हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा, 1 में से माइनस करना है, सो वी गेट 6 and 2 and 0, यानी 0.26 अपना आंसर है। लास्ट में अपने पास पांचवा पार्ट जो है वो यहां दे रखा है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी कह सकते हैं। तो मैं ए माइनस बी ही लिख देता हूं, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, ए में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो बहुत सिंपल है, 0.42 दे रखा था, इंटरसेक्शन भी दे रखा है 0.16, जो माइनस करने पे हो जाएगा, 12 में से 6 गए, हो गया 6, बच गया अपने पास 3, उनमें से 1 गया 2 आ गया, तो 0.26 अपना आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक एक मैंने क्वेश्चन लिया है, जहां हम लोगों ने बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी को अप्लाई किया और हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम के जैसे लेते हैं, एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में या आप लोग के एग्ज़ाम्स के अंदर आ सकता है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पॉर्टेंट है, पर थ्योरेटिकल है। इसके अंदर पहले आप लोगों को इवेंट्स के नाम बताने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.08 एंड बी विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.15. Also, probability that both will qualify the examination is 0.03. आगे पूछा है find the probability that number 1 only B का मतलब है B क्वालिफाई करेगा और A नहीं करेगा। ठीक है, यानी only B का मतलब होता है, वेन डायग्राम जब हम लोग बनाते हैं, इसको बना दिया A और इसको बना दिया मैंने B। अब ओनली बी का मतलब होता है ये वाला पोर्शन। अब इस पोर्शन को कैसे कहते हैं? बी में से ए को हटा देना। एक्चुअली ए पूरा नहीं हटता, यहाँ का ये डॉट प्रोडक्ट हटता है, ये जो बीच का कॉमन एरिया। तो ये कॉमन एरिया हटाने का मतलब है हमें सबसे पहले निकालना है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। दूसरी बात, ये कहते हैं आइदर ए और बी, तो ये कंफर्म है, मेरे को ए यूनियन बी की आवश्यकता पड़ेगी। और तीसरे में कहते हैं बोथ ए एंड बी विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, मतलब ये हुआ ना तो ए और ना ही बी, तो इसे हम लोग कहते हैं ए भी क्वालिफाई नहीं कर पाया और बी भी नहीं कर पाया, या आप उसके ऊपर बार लगा सकते हो। क्लियर? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके पहले आप लिख दीजिएगा, ए का मतलब होता है
दैट ए विल क्वालिफाई, और उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इसलिए मैं यहां पे पहले लेट शब्द लगा दूंगा, और बी का मतलब है बी विल क्वालिफाई। अब इस क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है जो है 0.08, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दे रखा है 0.15। तो ज़्यादा यहाँ पे जो क्वालिफाई करने वाला बंदा बी बिल्कुल सही है ना। कोई भी नाम हो सकते हैं यहाँ पे। अब ऐसे में हमें अगर पहला सवाल जानना है तो मैं यहाँ पे पहले का उत्तर लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं बी निकालना है, तो ओनली बी का मतलब हुआ बी है पर ए नहीं है, वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वो हम लोग डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं, और इंटरसेक्शन की भी वैल्यू दे रखी है तो मैं यहां लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हमें दे रखा है 0.03। तो ये वैल्यूज मैं यहां रख के निकाल लेता हूं, ये हो जाएगा 0.15, उसमें से 0.03 को माइनस कर दिया, आ गया 0.12। क्लियर? सेकेंडली, जब हमें कहा जाता है आइदर ए और बी, तो मैं सेकंड केस पे चलता हूं। सेकंड केस कह रहा है आइदर ए बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहां पे इनकी वैल्यूज दे रखी है, मैं रख देता हूं 0.08, ये है 0.15, जिसमें 0.03 को माइनस कर दिया जाएगा। अब ये जो हमारे पास वैल्यू हो गई है, ये हम लोग 0.08 इसमें से माइनस किया ही था हम लोगों ने अभी, जो है 0.12, और इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिलेगा 8 और 2 10, और इसमें ऐड कर दिया 2, तो दिस इज 0.20। एंड लास्टली फाइनली हमारे पास यहाँ पे है बोथ ए एंड बी विल नॉट क्वालिफाई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। मैंने यहाँ डैश लगाया, यहाँ बार लगाया, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, दोनों सेम चीज़ होती हैं। तो जो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये यूनियन है, तो अब हमारा आंसर बन जाएगा 1 माइनस 0.20, जो होता है 0.80 इज़ योर आंसर। तो ये है हमारे 11th क्लास में यूज़ होने वाले बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एडिशन थ्योरम। इसके बाद का पार्ट क्लास 12th में है, और 12th की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हैं सारी, तो जस्ट कीप वॉचिंग, एंड तब तक ये दोनों पोर्शन जो हैं वो आप लोगों की कंप्लीट प्रोबेबिलिटी यूज़ करवा सकते हैं। एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम 12th का पार्ट है, तो कीप प्रैक्टिसिंग। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आप लोग को बताए, खासकर ये वाला तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर एक से ज़्यादा आइटम सेलेक्ट होते हैं तो हम लोग कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, वेट फॉर